We'll start with the first component of communication skills, listening. Listening. Very important component है ये listening. पहले मैं आपको बता दूं एक स्टेटमेंट. Most of the people in this world, how many people? Most of the people, not one or two people, not minority, not majority. Most of, गौर से सुनो, most of the people in this world, most of the people, इंसानों में से बहुत सारे इंसान. अगर आप पूछेंगे सर कितने, बहुत सारे मतलब कितने इंसान, हर हजार में से, हर हजार इंसानों में से, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान जो पैदा होके जिसका इंतकाल होगा, पूरे इंसानों को ले लीजिए, डिवाइड देम इनटू बैचेस ऑफ 1000 ईच. हर हजार में से 999, look at the seriousness, most of the people in this world, पूरे दुनिया में, most of the people in this world are not poor in listening. मैं LG यूज कर रहा शॉर्टकट. They are not poor in listening. They are deaf. Deaf. अल्लाह अकबर. गौर करने वाली बात है. अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नंबर आया, रजिस्ट्रेशंस माशाल्लाह बहुत अच्छा हुए, 60-70 क्रॉस कर दिए, शायद पूरे गर्ल्स का भी मिला दिए. तो क्या नाज भाई कितने आए होंगे तकरीबन? चेक करें क्या आप? इधर ही कुछ 50 दिख रहे हैं मुझे. नहीं 50 है इधर, 45 तक है. उधर एक 25 रहेंगे इंशाल्लाह. चलो रफली 65-70 समझो. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा सवाल है लड़कों से लड़कियों से भी, क्या आप लोग बहरे हैं? 65-70 लोग में से क्या 69 लोग बहरे हैं आप लोग? आर यू डेफ? तो यहां देखो, हर हजार में से एक इसमें नहीं आता, बाकी सब आ जाते. दे आर डेफ. विल यू एक्सेप्ट दिस? अगर मैं बोलूं कि आप बहरे हैं, क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? नहीं. तो नाउ विल डू वन एक्टिविटी. नयाज भाई आपके मोबाइल है आपके पास, आपके मोबाइल से आप इधर आ जाइए एक बार. इनका एक फ़ोटो निकालना पड़ता आप हमारे यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बस. वहाँ लड़कियों में भी मेरा रिक्वेस्ट है, कोई अपना कोऑर्डिनेटर्स जो है मोबाइल निकाल के फ़ोटो निकालें लड़कियों का. मैं बोले जब फ़ोटो निकालें. All of you keep your book and pen aside. Keep your hands free. Okay, we'll do a simple activity. ये एक मेरा फेवरेट एक्टिविटी है. मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर करता हूँ एक्टिविटी, अल्हम्दुलिल्लाह. और इसमें बहुत हमारे लिए इबरत है. आपकी मर्ज़ी, वॉट एवर यू फील लाइक, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू. ठीक है. गर्ल्स ऑल्सो कीप द बुक्स एंड पेन्स असाइड. कीप योर हैंड्स फ्री. आराम से बैठो आप, मेरे तरफ देखते रहो तवज्जो के साथ. ओके. अब मैं बोला आपको, मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर नॉट पुअर इन लिसनिंग. दे आर नॉट पुअर. दे आर नॉट पुअर. दे आर डेफ. ये ऐसे ही नहीं बोल दिए, ये ऐसे ही नहीं बोल, सर्वे करके बोले. ये सर्वे रिपोर्ट है, ये ऐसे ही नहीं बोल दिए लोगों को कम करके दिखाने के लिए. नहीं, ऐसी बात नहीं है. आप देखो, मैं आपको हेल्प भी करूंगा क्योंकि मैं आपका खैर खा हूँ. आई एम योर वेल विशर, राइट? तो मैं आपको हेल्प भी करूंगा. गौर से सुनो आप. व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द हेड कॉल्ड एज? इसको क्या बोलते हैं? फोरहेड. उर्दू में पेशानी बोलते, माथा बोलते, राइट? दिस पार्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड एज चीक, CH
डबल ई के, चीक। गाल बोलते हमें, गाल। आप लोग क्या बोलते? कल्ला, कल्ला बोलते, कल्ला, गाल, राइट, चीक। दिस इज कॉल्ड एज ठुड्डी बोलते, ठुड्डी। चिन्ह, CHIN, चिन्ह बोलते। तेलुगु में क्या बोलते? गड्डम। क्या अशरफ भाई? गड्डम। ये गड्डम अलग है, ये गड्डम आके बियर्ड है, बियर्ड, दाढ़ी। तेलुगु में क्या है? दोनों को भी गड्डम ही बोलते, इसको भी गड्डम बोलते, इसको भी गड्डम बोलते। ये गड्डम जो है लड़की को भी रहता, लड़कों को भी रहता, लड़की लड़का दोनों को रहता है ये गड्डम। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चिन, CHIN, चिन, ठुड्डी। दिस इज थंब, अंगूठा, राइट। दिस इज इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स फिंगर। ओके, नाउ यू हैव दिस मच नॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं क्यों बताया आपको? आपको हेल्प करने के लिए, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट वेल इन द एक्टिविटी, वो नियत से, राइट। नाउ इंस्ट्रक्शन, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, गौर फरमाएं। जस्ट टू डू व्हाट आई से। आपको करना क्या है? जस्ट टू डू व्हाट आई से। क्या करना है? जो मैं कहूंगा आपको वो करना है। जस्ट टू डू व्हाट आई से। क्या अशरफ भाई? నేను చెప్పింది మీరు చేయండి। आपका काम इतना सिंपल है। नाउ ऑल ऑफ यू कीप योर राइट हैंड लाइक दिस, सीधा हाथ, राइट हैंड लाइक दिस। राइट हैंड है जी वो, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो राइट हैंड, वेरी गुड, सिंपल। जस्ट टू डू व्हाट आई से। आई एम रिपीटिंग द इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सब्र के साथ रहिए मेरे साथ, राइट। ये क्या है रे, इतने बार बोलते, बार बार बोलते हैं, नो दिमाग खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है, राइट। अच्छा, मेक ए रिंग विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। मेक ए रिंग, अंगूठा और शहादत की उंगली के साथ एक गोल बनाओ, सिंपल। मेक ए रिंग विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। आई होप द गर्ल्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग देयर, राइट। नाउ फोटो के लिए रेडी रहिए, फोटो के लिए या वीडियो जो भी है रेडी रहिए। इंस्ट्रक्शन इज जस्ट टू डू व्हाट आई से। जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे, राइट। कीप द रिंग नियर योर चिन। आपका चिन्ह कहाँ है? चिन्ह कहाँ है भाई? चिन्ह, अल्लाह अकबर, रिकॉर्डिंग भी हो गया। इंस्ट्रक्शन इज जस्ट टू डू व्हाट आई से। जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे, राइट। कीप द रिंग नियर योर चिन। मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कराया नयाज भाई से। चिन्ह कहाँ है भाई? सोचो, चिन्ह, जस्ट टू डू व्हाट आई से। जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे, जो मैं करूंगा वो नहीं। डिड आई से डू व्हाट आई डू? नहीं नहीं, मैं गलत किया भाई, मैं गलत किया। क्या इंसान से गलती नहीं होती? तो लेकिन मैं क्या बोला आपको? देयर इज ओनली वन above all of us, Allah subhanahu wa ta'ala, who neither errs nor forgets। ना उससे गलती होती है ना ही वो भूलता है। सूरह तौहा की आयत है वो 20:2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 52। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते फिरौन से, माई लॉर्ड नेदर एर्स नॉर फॉरगेट्स। मैं इंसान हूं भाई, साइकोलॉजिस्ट हूं, फिर भी क्या इंसान हूं मैं इंसान हूं, तो मेरे से गलती भी होती, मैं भूलता भी हूं, है कि नहीं अशरफ? आई डू एयर एंड आई फॉरगेट। लेकिन मैं आपका खैर खा हूं। बार बार मैं बताया, तेलुगु में बोला ट्रांसलेशन, उर्दू में बोला ट्रांसलेशन, बोर्ड पे लिख दिया आपके लिए, जस्ट टू डू व्हाट आई से। और टॉपिक भी, सेंटेंस क्या है? हर 1000 में से 999 लोग बहरे हैं लोग। वो कितना भी पुकारो उनके सामने, अरे भाई सुन रे भाई, सुन रे भाई, नहीं नहीं,
सुनते नहीं हमें। ए मौलविया क्या कि बोलते रहते रे, उनका ज़ाती मामला रे वो, उनके रोज़ी रोटी का मामला रे वो, उन्होंने खुतबा में वैसा बोले नहीं तो उनको तनख्वाह कहाँ से मिलती। समझते रहते, नौजुबिल्ला, हमें लोग समझते रहते, हमारी गलत फहमी, नादानी, बेवकूफ़ी है वो। गौर से सुनना है। अल्लाह खुद वार्निंग दे के है कुरान के अंदर। इफ़ यू टेक सूरा अल बकरा, सूरा नंबर 2, नोट कीजिए रेफरेंस, आयत नंबर 18, आयत नंबर 18, सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अल्लाह सबसे पहले वो आयत में किसके बारे में बात करे? डेफ, वो लोग बहरे हैं, वो लोग डम्ब, गूंगे हैं वो लोग, ब्लाइंड, अंधे हैं वो लोग, अंधे लोग, बहरे हैं। अल्लाह सबसे पहले किसके बारे में बात करे? वो लोग गूंगे हैं बोले नहीं बोले, अंधे हैं बोले नहीं बोले, क्या बोले? वो लोग बहरे हैं, वो लोग, दे आर डेफ, डम्ब and blind and they will not return to the right path। मुनाफिकों के ताल्लुक से नाजिल करे आयत है। अल्लाहु अकबर। डेफ, हम लोग भी क्या बोलते हैं? हमारे अम्मी अब्बा, मामू, चाचा, बड़े लोग, हमारे उस्ताद, हमारे खैर खा क्या बोलते हैं? उन्हें सुनता नहीं जी, उन्हें सुनता नहीं उन्हें। अब मेरा बच्चा है यहाँ, मेरा नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक, मैं इनका चाचा अबू बकर। तुम्हें बोलता हूँ सुनता है, कहीं को सुनता नहीं रे तू, जान खाता है। कितने बार बोलूँ रे मैं तुझे अबू बकर, सुनता नहीं, कहीं को जी सुनता नहीं। सो अब इनके अब्बा भी बोलते होंगे अम्मी से, इन्हें कहीं को इन्हें सुनता नहीं असल है। इन भी तुम्हारा नादी चाहे जी ने, वहाँ से झगड़ा शुरू होता दोनों को, मियाँ बीवी में झगड़ा, समझे? तुम्हारा अब्बा का नाद आया जी ने, बोलते ही अब टॉपिक डाइवर्ट हो जाके झगड़ा शुरू हो जाता, दूसरा मामला आ जाता, अबू बकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो बिरयानी खा ले को खराटे माले सोते रहते हैं उन्होंने, यहाँ ये लोग झगड़ते रहे अम्मी अब्बा, टॉपिक डाइवर्ट हो गया। गौर करो आप लोग, गौर करो। अल्लाह ताला खुद फरमा दिए, ये किसकी अलामत है? ये नहीं सुनना, गौर से नहीं सुनना, मुनाफिक की अलामत है। दैट इज़ द साइन ऑफ हिपोक्रेसी। अल्लाह अकबर। में अल्लाह प्रोटेक्टर्स, अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत करे, आमीन। अल्लाह हम सबको खातिमा बिल खैर अता करे, आमीन। और एक जगह देखिए, सूरा अल मुल्क आयत नंबर 10। लिजनिंग का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको। द आर्ट ऑफ लिजनिंग हमारा एक टॉपिक है, आप देखे होंगे पोस्टर में, टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। मुल्क में आयत नंबर 10 में, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अल्लाह अकबर। क्या आयत है देखो। जहन्नमी जब जहन्नम में फेंके जाएंगे, उससे पहले उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हारे पास कोई वार्निंग देने वाला नज़ीर नहीं आया? कोई नहीं बताया आपको, पैगाम देने वाला कोई पैगंबर आपके पास नहीं आया? कोई नहीं पूछा, कोई नहीं बताया आपको? वो लोग क्या बोलेंगे? आया था, हम लोग ठुकरा दिए, हम लोग इतना भी बोल दिया कि अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नाजिल ही नहीं किया, तुम लोग गलत हो। और क्या कहेंगे वो लोग? ये आयत में क्या बोलेंगे वो लोग? जब जहन्नम में फेंके जाएंगे तो क्या बोलेंगे वो लोग? वो लोग खुद मानेंगे, काश, क्या बोलेंगे? वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ, काश हम लोग सुने होते, हैड बी लिसन टू। अल्लाह अकबर। काश हम लोग सुने होते। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दीन की दावत करे, 950 साल दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, प्राइवेटली, पब्लिकली, एक एक करके ग्रुप्स में, हर मौके का फ़ायदा उठाते हुए 950 साल दावत करने के बाद कितने लोग ईमान लाए? नॉट इवन 80। हदीस में आता है अबाउट 80 का, तो 80 लोग भी नहीं लाए। हर 10 साल में ऑन एन एवरेज एक भी ईमान नहीं लाया। हर 10 साल में अगर एक तो ईमान लाता तो 95 बनते। अल्लाह अकबर। वो लोग कानों में उंगलियां रख के, अपने कपड़ों से अपने आप को ढांप लेके, झटक लेके
चले जाते थे, नहीं सुनते थे वो लोग, सुनना नहीं चाहते थे हम लोग। तो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, गौर करो आप लोग। सिर्फ कान रहने से हमें सुन नहीं सकते, गौर करना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियरिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग। हियरिंग इज डिफरेंट, लिसनिंग इज डिफरेंट। लिसनिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो कितना इंपॉर्टेंट है। काश हम लोग सुने होते, अकल से काम लिए होते, हैड वी लिसन टू और एटलीस्ट रीजन, वी वुड नॉट बी अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ द ब्लेज। जहन्नमियों के साथ आग में ना होते। अल्लाह अकबर, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, आमीन। देखे तो सुनने का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है। विल टेक ए ब्रेक हियर, इट इज जोहर टाइम नाउ। वी विल हैव द डिस्कशन कंटिन्यूड इंशाअल्लाह आफ्टर जोहर, राइट। जज़ाकल्लाहु खैरा for being with us patiently and for maintaining the discipline and cooperating with us. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोग फ़र्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट करे हैं ज़ोहर तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, सुबह हम लोग ये डिस्कस करे थे कि कामयाबी के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या है वो? इल्म, इल्म या नॉलेज। सेकंड वन क्वालिटीज़, खूबियाँ और स्किल्स। थर्ड वन हैबिट्स, ये चाहिए। तो स्किल्स में से हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को लिए। देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। एग्जाम्पल्स भी लेके हम लोग डिस्कस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जानने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे डेली लाइफ में। और ये भी मालूमात हुई हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि कम्युनिकेशन अफेक्ट्स आवर relationships, in turn it affects our problems, and the strength of any relationship, the quality of any relationship depends upon the quality of communication that we maintain in the relationship. ये very important point है। वो नौजवान लड़के का जो एग्जाम्पल है कभी भूलना नहीं। जब माँ बाप जिंदा है, हम जिंदा है, मौका है to express our love when they are alive, we are alive। और इस मौके को गनीमत जानो आप, और फ़ौरन जब भी मौका मिलते ही बार बार चांसेस लो आप, उनको गले लगाने, उनको प्यार करने। एक बार करके देखो, समझ में आता आपको। कुछ नहीं चाहते वो लोग आपसे, एक्सेप्ट योर लव, कुछ नहीं चाहते। एक बार प्यार करके देखो, बोसा देखे देखो, उनके आंखों में देखो, हाउ हैप्पी दे विल फील। आज करके देखो, कल बताओ मुझे, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तो उसके बाद जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्पोर्टेंस को जानने के बाद हम लोग वी हैव टेकन द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर अयान? 5 कंपोनेंट्स आर देयर। व्हाट आर दे अशरफ? 5 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कौन है? ज़ियाउल्लाह है, बोलिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 5th वन बोलना नहीं, बॉडी लैंग्वेज। देखे बहुत इफेक्टिव है वो हमारे कम्युनिकेशन में। अक्सर हम लोग यूज़ करते रहते, हम लोग बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते रहते, इसीलिए झगड़े होते रहते। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना हम लोग, हमें नेगेटिव यूज़ करते रहते हैं ज़्यादा। पॉजिटिव यूज़ करना बॉडी लैंग्वेज, राइट। बॉडी लैंग्वेज के भी 5 कंपोनेंट्स है अजमल। व्हाट आर दे? अपीयरेंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। फाइनेंशियल नहीं, वो तुम्हारे कॉमर्स में है वो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, डेबिट क्रेडिट,
वो सब तुम्हारा वो कॉमर्स का, उसमें से आ जाओ इधर। फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट। क्या दिल से हम बात कर सकते हैं किसी से? बकवास है वो। वी डोंट कम्युनिकेट विथ अवर हार्ट्स। जैसा लोग बोलते, पोएट्स लिखते, मूवी वाले बनाते, ऐसे बातें फैलाते लोगों में। हार्ट्स डोंट कम्युनिकेट, बकवास है वो। ठीक है, राइट। आफ्टर दैट वी हैव टेकन लिसनिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग। एंड वी हैव टेकन वन एक्टिविटी, उसमें मैं बार बार मैं रिपीटेडली आई गेव इंस्ट्रक्शंस। दिया कि नहीं दिया? मैं बार बार दिया मैं। एंड व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? जस्ट टू डू व्हाट आई से। आपको सिर्फ इतना करना है। क्या करना है? जो मैं बोलूंगा, बस जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे। सिंपल। आई रोट इट ऑन बोर्ड, वी हैव डन द एक्सरसाइज एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। इसको थंब बोलते, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते, इसको चीक बोलते, इसको चिन बोलते, इसको फोरहेड बोलते। उर्दू में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर करके, इंस्ट्रक्शन रिपीट कर करके बताया मैं। और उससे पहले मैं बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, नॉट 1 or 2, आउट ऑफ एवरी 1999, हर 1000 में से 999 लोग जो है वो लोग बहरे हैं। कान है उनके पास, लेकिन जो सुनने की जो सलाहियत है यूज नहीं करते वो लोग, सुनते नहीं। अब रोडों पे भी जो एक्सीडेंट्स होते रहते, व्हाई दे आर हैपनिंग? सुनते नहीं वो लोग। देर आर इंस्ट्रक्शंस, देर आर रूल्स। वहाँ भी ट्रैफिक रूल्स है नहीं है। अब हम लोग आ रहे थे बेंगलुरु से KGF को, कृष्णापुरम को, तो रास्ते में 20 था, 20 बोल के था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? स्पीड लिमिट है वो। 20 km/h क्रॉस नहीं करना, स्पीड लिमिट है वहाँ। एक्सीडेंट जोन है वो, इसीलिए वो रखे हैं वहाँ। स्पीड ब्रेकर्स भी आए आपके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी नहीं फॉलो करे तो क्या होता? एक्सीडेंट होता। वी हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। हर जगह जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते। अभी आप थोड़ी देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, उसमें रूल्स है नहीं है? है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वी गेट डिस्क्वालीफाइड। पहले तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते, गेम से बाहर हो जाते। अगर खेलेंगे तो भी हार जाते। इफ यू डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूस एंड डोंट्स। तो इसमें मैं बार बार आपको इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बावजूद भी जो है आप लोग क्या करें? फ़ोटो निकाले हैं नयाज भाई, वीडियो भी निकाले हैं, वो भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, राइट। तो उसमें सब लोग पकड़े गए। क्या करें सब लोग? आई सेड कीप द रिंग नियर यूर चिन, जस्ट टू डू व्हाट आई से। कीप द रिंग नियर यूर चिन बोल के मैं यहाँ रख दिया। आप सब लोग क्या करें? अंधा तकलीद करें मेरा। इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड इमिटेशन। तकलीद करे मेरा, ब्लाइंड इमिटेशन। सामने वाला इंसान क्या करे तो वो कर देना, सामने वाला क्या करे तो वो कर देना। अगर ऐसा होता इस्लाम के अंदर तो अल्लाह वुड नॉट हैव सेड इन कुरान अफला ताकिलून, क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? क्यों बोलेंगे अल्लाह वैसा? कई मरतबा बोल के कुरान में अफला ताकिलून, विल यू नॉट थिंक, विल यू नॉट यूज कॉमन सेंस, विल यू नॉट यूज रीजन, बार बार है। इन इस्लाम देर इज नो ब्लाइंड इमिटेशन जस्ट लाइक दैट। देर इज नो ब्लाइंड इमिटेशन जस्ट लाइक दैट। अकल से बाहर नहीं है इस्लाम, सुन्नत के दायरे में है, अकल भी है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये चीज़ है ना अकल से बाहर है, इलॉजिकल, आप नहीं बता सकते। आपके समझ में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि इलॉजिकल है। इट इज़ एज पर द विजडम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। उस चीज़ को याद रखें आप। तो रीजंस बता रहा हूं मैं आपको, रीजंस ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम लोग गलती कर बैठे। रीजंस एक आके ब्लाइंड इमिटेशन है। जो मैं करा आप लोग क्या करें? उसको कॉपी कर डाले, करे नहीं करे, एज इट इज उतार डाले।
सब लोग, थोड़े लोग तो मैं ये भी देखा, थोड़े लोगों को मैं ऐसा बोलते बोलते मैं ऐसा हाथ रख के था, राइट हैंड, कीप योर राइट हैंड लाइक दिस बोले तो सब लोग, मैं हाथ हिलाया तो वो लोग भी हाथ हिला रहे, मैं इधर हिलाया तो इधर रख रहे, इधर रखे तो उधर रख दे, वो भी रिकॉर्ड होके है। आप लोग ना नहीं बोल सकते। इतना इमिटेशन करे, जो मैं करा वो कर दिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करे, गलती हुई हमारे से, ठीक है कोई बात नहीं, ब्लाइंड इमिटेशन। और क्या है, ऑब्जर्वेशंस, इसको आप नोट करते जाएं, गर्ल्स ऑल्सो नोट करते जाएं, लड़कियां भी क्या है, अलर्ट रहें और नोट करते जाएं पॉइंट्स। ब्लाइंड इमिटेशन, इससे हम लोग बचना है। ये ब्लाइंड इमिटेशन जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। ये सवाल करना है हम लोग, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, सवाल करना है हम लोग। अच्छा, थोड़े बातें ऐसे भी हैं हमारे इस्लाम के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श के ऊपर अपने शान के मुताबिक मुस्तवी है। अब यहाँ तक बताया गया, वहाँ तक हमें ईमान लाना है। वो कैसे मुस्तवी है, हाउ ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ ऑन थ्रोन, दैट इज नॉट आवर मैटर टू बी कंसर्न्ड अबाउट। वहाँ तक हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कैसे हैं, अगर अल्लाह के हाथ है तो कैसे हैं वो हाथ, अल्लाह के पैर हैं तो कैसे हैं, वो सब सोचने का काम नहीं है हमारा, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतनी दिलचस्पी है, ख्वाहिश है अल्लाह के दीदार की, तो जन्नत की तैयारी करना है। जन्नत में सबसे बेहतरीन तोहफा जो मिलेगा, द बेस्ट ऑफ द रिवार्ड्स इन जन्ना इज द दीदार ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। मे अल्लाह ग्रांट ऑल ऑफ अस, आमीन। लेकिन दुनिया में रह के हम लोग विद इन आवर लिमिटेड कैपेसिटीज, विद दिस ब्रेन, with these eyes with limited capacities, with these ears with limited capacities, आप लोग जानते हमारा ऑडिबल रेंज कितना है? आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, 9th क्लास 10th क्लास स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ऑडिबल रेंज कितना है हमारा? ऑडिबल रेंज, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज? 20 heads to 20,000 heads, if I am not wrong, बस इतना ही। 20 heads से कम है समझो, we cannot listen। 20,000 heads से ज़्यादा है समझो, then also we cannot listen। Our capacities are limited, our capacities are limited, our visual range is also limited। जो आंखों से आपको दिखता है ना, वो भी लिमिटेड है, वो भी लिमिटेड है। इस आंखों से आप अल्लाह को देख नहीं सकते दुनिया में। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने पूछा दिखा दो, गुजारिश करो, गुजारिश करे, रिक्वेस्ट करे, नहीं देख पाए, नहीं देख पाए। दोबारा उनको जिंदा करना पड़ा, बेहोश हो गए एकदम, इससे जिंदा करना पड़ा उनको। दुनिया में आप अल्लाह को देख नहीं सकते। आवर कैपेसिटीज आर लिमिटेड। आवर विजुअल रेंज लिए तो वो क्या है, हमारा विजुअल रेंज विपजीआर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट टू रेड है हमारा रेंज। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड एरियाज, वो जोन्स जो है हमें नहीं दिखते। अल्लाह नोस बेस्ट, शायद वो जोन्स में है जिन्नात और फरिश्ते, वी डोंट नो। जिन्नात और फरिश्ते जो है, मे बी दे आर इन दोज जोन्स, इनविजिबल टू अस, नॉट विजिबल टू अस, वी कैन नॉट सी देम विथ आवर नेकेड आई इन दिस वर्ल्ड। तो बोलने का मतलब यह है, ब्लाइंड इमिटेशन नहीं है हमारे इस्लाम में, लेकिन थोड़े चीज़ें ऐसे है जिन पर हम लोग ईमान लाना है। उसमें हम लोग क्या है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया गया, सुन्नत में जितना है, हदीस में जितना है, कुरान में जितना समझाया गया, बस उतने के ऊपर ईमान लाना है। आई एम क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट? लेकिन ब्लाइंड इमिटेशन, बिना सोचे, बिना समझे, बिना सवाल करे, कुछ भी सामने वाला कुछ भी कर दे, मैं भी कर दूंगा, वो हमारा दीन नहीं है। देयर इज नो ब्लाइंड इमिटेशन। वी विल इमिटेट द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लाइंडली, बट दैट इज नॉट ब्लाइंड इमिटेशन। प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड्स केयरफुली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे
उनकी नकल उतारने की कोशिश करते थे, बट दैट इज नॉट ब्लाइंड इमिटेशन बिकॉज ही इज रसूलुल्लाह द नोबल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनको मालूम था, यकीन था मुकम्मल उस चीज़ के ऊपर, इसीलिए वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे वो भी सहाबा भी उस पर अमल करते थे, कॉपी करते थे, ठीक है। बट देर इज नो ब्लाइंड इमिटेशन विदाउट रीजनिंग इन इस्लाम, जस्ट लाइक दैट। आई एम क्लियर, राइट। देन ऑब्जर्वेशंस क्या है, क्यों ऐसा हुआ? इतना समझाने के बावजूद, इतने बार बार इंस्ट्रक्शंस रिपीट करने के बावजूद, क्या आप बताएंगे क्यों ऐसा हुआ? आपसे गलती क्यों हुई? हम सबसे गलती होगी अनडाउटेडली, बिकॉज आई एम 47+ ईयर्स ओल्ड। आप सब लोगों से, पार्टिसिपेंट से शायद मैंने ज़्यादा गलतियां किया है, अल्लाह माफ़ करे मुझे, बिकॉज वी ऑल मेक मिस्टेक्स। टू एर्र इज ह्यूमन, ये नोट कीजिए आप। टू एर्र इज ह्यूमन। टू एर्र आके वर्ड जो है एरर से आया, वो एरर बोले तो मिस्टेक, आप लोग जानते हैं एरर का तो क्या, मिस्टेक, गलती। टू एर्र इज ह्यूमन बोले तो इंसान के फितरत में है गलती करना। हर इंसान गलती करेगा, छोटा बड़ा कोई भी हो, उसको क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उसकी उम्र कुछ भी हो, हर इंसान से गलती होती रहती, क्योंकि वो इंसान है, वो बशर, शर के साथ है, उन्हें बशर के साथ है, बशर शर के साथ, तो उससे गुनाह होगा, गलती होगी, राइट। एंड दैट्स वाई अल्लाह इज अत-तव्वाब। आप तौबा करेंगे गुनाह के बाद, गलती के बाद, अल्लाह क्या करेंगे, तौबा को कबूल करेंगे, आपको माफ़ कर देंगे, खुश हो जाएंगे आपके तौबा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इज़न्ट इट? टू एर्र इज ह्यूमन। मैं बताया था आपको, देयर इज ओनली वन, अल कुद्दूस, द प्योर, द होली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हु नेदर एर्स नॉर फॉरगेट्स। ना उससे गलती होती है, ना ही भुलाट उसको आता है, ना ही वो भूलता है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम लोग इंसान हैं, हमसे गलती होती है, चलो गलती हो गई, बट व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, क्यों ऐसा हुआ? एनीबडी? रीजंस क्या है? क्या प्रॉब्लम हुआ उसमें, लिसनिंग में? सुनिए ना आप लोग, और से सुनिए ना, फिर सोचो। आप लोग जानते, जैसा मैं बता दूंगा ना पॉइंट्स, आपको लगेगा एग्जैक्टली यस, सही है, इजी पॉइंट्स है। क्या है ऑब्जर्वेशंस, क्यों ऐसा हुआ? कंसंट्रेशन, कौन बोल रहे? हाँ, कंसंट्रेशन क्या हुआ? किधर भटक गया? नहीं ना, मैं इधर रख दिया, आप भी उधर ही रख दिया ना। नहीं नहीं, आप एज इट इज नकल उतार दिए मेरा। कंसंट्रेशन था आपका। क्या हुआ इसमें? थोड़े चीज़ें चले। एक आ कि ब्लाइंड इमिटेशन, दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, what we see with our eyes, what we see with our eyes has more impact on us than what we listen to with our ears. जो हम लोग आंखों से देखते हैं, what we see with our eyes has more impact than what we listen with our ears. यही हुआ, जो कानों से सुनते हैं ना हम लोग, उससे ज़्यादा जो आंखों से देखते हैं ना, उसका असर दिल पे होता है, दिल और दिमाग पे होता है इंसान के। तो वही हुआ, आप लोग कानों से सुन रहे थे, माइक भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बार बार मैंने रिपीट किया, इज़न्ट इट? सुन रहे थे, लेकिन इसकी कदर नहीं करे आप लोग। जो आंखों से देख रहे थे उसको फॉलो कर लिए। कीप द रिंग नियर योर चिन, कीप द रिंग नियर योर चिन, कीप द रिंग नियर योर चिन। आप इसको फॉलो नहीं करें। मैं बार बार बोल रहा था, जस्ट डू व्हाट आई से, जस्ट डू व्हाट आई से। నేను చెప్పింది మీరు చేయండి, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करेंगे, जो मैं बोलूँगा आप वो करिए।
नहीं नहीं, आप लोग नहीं सुन रहे थे। आंखों से जो देख रहे थे उसको फॉलो कर लिए। हमें स्ट्रिक्ट कमांड्स है इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर। गैर महरम के ऊपर नज़र पड़ जाए तो आप लोग क्या करना है, आपकी नज़र को नीचे करना है। वो भी पर्दा करना है औरत, हम भी क्या है, उन्हों भी नज़र नीचे करना है पर्दा करते हुए। कुरान के आयतें हैं, हमें भी करना है, वो हमें भी नज़र नीचे करना है। क्यों? आंख जिस तरफ चले जाएगी पैर उसके तरफ चले जाएंगे इंसान के। तेलुगु में बोलते रहते, तेलुगु में हमारे अशरफ भाई, कल्लु ఎటువైపు వెళ్తాయో కాళ్ళు అటువైపు వెళ్ళిపోతాయి। तेलुगु में बोलते रहते हो। बहुत ख़तरनाक बात है ये, बहुत इब्रत है इसमें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें आंख दिए, इंसान के फितरत को जो जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वार्न करे। इसमें हमारे लिए खैर है, रहमत है, बरकत है, फ़ायदा है। देखिए आँखों से जो देखते हम लोग, अब आज देखो कितना मोबाइल यूज़ करते हैं हमें बच्चे। मोबाइल नहीं दिए तो मारने वाले बच्चे हैं माँ बाप को, पैरों से मारने वाले बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत देना। वीडियो गेम खेलने वास्ते मोबाइल दिए नहीं तो, गाने सुनने मोबाइल दिए नहीं तो, रील्स देखने मोबाइल दिए नहीं तो, गालियाँ देने वाले, हाथों से पैरों से मारने वाले, फिर उनके घर में उनके नानी दादा दादी लाड करने वाले। अरे दे रहे बच्चे को थोड़ी देर, आधा घंटा शैतान करे बच्चे को, खुद शैतान के दोस्त बन के लाड करने वाले दादा दादी नाना नानी भी है। अल्लाह हिदायत दे सबको भी। तो इतना उसमें प्रोग्रामिंग चलता, इंसान का प्रोग्रामिंग, भेजे का प्रोग्रामिंग करता शैतान। बच्चे जो है हैवान बन जा रहे। वी आर सीइंग इन द न्यूज़ आइटम्स, आर्टिकल्स। माँ बाप को कत्ल करने वाले बच्चे भी है, वीडियो गेम नहीं खेलना बोले तो कत्ल कर दे रहे। ऐसे इंसिडेंट चल रहे। आपके कर्नाटका में भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है, पूरे इंडिया में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में ऐसे हादसे गुजर रहे। अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह हमको, हम सबको भी दीन की सही समझ अता करे, आमीन। तो प्यारे बच्चों गौर से सुनो आप। What we see with our eyes has more impact on us than what we listen to। हुआ नहीं हुआ? अब आंखों से जो देखे वो फॉलो कर लिए। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, और एक चीज़ क्या हुआ, और एक ऑब्जर्वेशन है, बोल सकते एक्शंस। एक्शंस स्पीक, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे जो एक्शंस है ना, हमारा जो रवैया, हमारे आमाल, इनका असर ज़्यादा होता है लफ्ज़ के मुकाबले में, लफ्ज़ों के मुकाबले में, वर्ड्स, बातों के मुकाबले में हमारे कामों का असर ज़्यादा होता है। मैं माइक में बता रहा था आपको, क्या बोल के, कीप द रिंग नियर योर चिन, कीप द रिंग नियर योर चिन। लेकिन मैंने क्या किया, आई पुट इट हियर, माई एक्शन वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी। मैंने खुद जो बोला उस पर मैंने अमल नहीं किया। खुद जो मैं बोल रहा था मैंने खुद अमल नहीं किया। आप लोग क्या करें, मेरे बात पे, मेरे वाज पे, मेरे बयान पे गौर नहीं करें आप लोग, मेरे इंस्ट्रक्शन पे गौर नहीं करें आप लोग। आप लोग क्या करें, मेरे अमल को देखे, अमल को फॉलो कर लिए आप। समझ में आया? आप एक दाई, एक आलिम, माँ बाप, उस्ताद, कोई भी हो, वो नसीहत करता है और ख़ुद अमल नहीं करता, उससे क्या फ़ायदा है? वो नसीहत करता है, हलाल हराम की बात करता है, जायज़ नाजायज़ की बात करता है, और वो ख़ुद उस पर अमल नहीं करेगा तो कितना बड़ा फितना है वो माशरे के लिए, दूसरे साथियों के लिए कितना बड़ा फितना। क्या लोग उनका बयान, उनका खुतबा, उनकी जो बात है उस पर गौर करेंगे? लोग खुद बयान सुनते ही बाहर जाते जाते क्या बोलते उन्होंने खुद अमल करते क्या देख करते हैं उन्होंने? नहीं ना, खाली बोलते हम ना, बड़ा फितना खड़ा कर देते ऐसे लोग। अल्लाह हम सबको ऐसी चीज़ से बचाए, आमीन।
तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे बच्चे को रात में अच्छे अच्छे स्टोरीज बता रहा हूँ, मैं सच्चाई के बारे में, वफादारी के बारे में, सब्र के बारे में बता रहा हूँ मैं। बेटे हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। इस्लाम हक है, इस्लाम सच है। हम सच्चाई का दावा करते हैं तो हमेशा हम सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना बोल के मैं हर रात क्या है बच्चे को सुलाते वक्त कहानियाँ बोल रहा हूँ मैं, अच्छे अच्छे कहानियाँ, इमोशनल स्टोरीज बता रहा हूँ मैं। जब सुबह हुआ एक दिन क्या हुआ, मेरे कॉलेज से फ़ोन आया, मेरे बॉस ने HOD ने फ़ोन किया। मैं फ़ोन उठाया, देखा मैं, देखे तो कौन फ़ोन कर रहे, HOD इज़ रिंगिंग, प्रिंसिपल इज़ रिंगिंग। मैं क्या किया, मेरी बीवी को दिया फ़ोन, देखे बोला बोलो घर पे नहीं है बोलो। मैं घर पे हूँ ना, फिर भी मैं क्या बोला, घर पे नहीं है बोलो बोल के बोला मैं। अब मेरा बच्चा है उधर, स्कूल के लिए तैयारी कर रहा हो, शू का लेस पहन रहा हो, यूनिफॉर्म पहन लिया, शू का लेस पहन रहा। हम लोग क्या समझते हैं, छोटा है समझते, वो इंसान है उन्हें। और बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता। जैसा बाप चप्पल छोड़ता ना घर कने, बच्चे चप्पल वैसा छोड़ते। देखो आप जैसा चप्पल छोड़ते, आपका बेटा आपकी बेटी चप्पल वैसा छोड़ते। माँ जैसे कामा करती ना, बच्चियाँ भी अक्सर वैसे कामा करते। माँ अगर ऑर्गेनाइज्ड है, बाप ऑर्गेनाइज्ड है, तो बच्चे भी ऑर्गेनाइज्ड रहते। माँ बाप तमीज़ के हैं तो बच्चे भी बहुत तमीज़ के साथ रहते। तो क्या हुआ इधर, बच्चे ने देखा वो चीज़ को। मैं रात में अच्छे अच्छे कहानियाँ सच्चाई के बारे में बता रहा हूँ मैं। I'm telling him emotional stories about being truthful. मॉर्निंग मेरा रवैया कैसा है, मैंने खुद फ़ोन दे के मेरे बीवी से झूठ बोलने लगाया मैं। तो मेरे बच्चे ने देखा हो, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इससे मेरा बच्चा क्या सीखेगा, दो खतरनाक चीज़ें सीखेगा। क्या है वो, एक झूठ कैसा बोलना, झूठ कैसा बोलना। अब्बा झूठ नहीं बोले, अब्बा क्या करे, अम्मी से बोलने लगाए। अब्बा झूठ कहाँ बोले, अब्बा झूठ कहाँ बोले, बोले बेटे नहीं बोले अब्बा झूठ, अम्मी से बोलने लगाए। अल्लाह अकबर। तो वो सीखेगा झूठ कैसा बोलना, ये सीखेगा। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस का मफहूम ये है कि मोमिन जो है बखील हो सकता, माइजर, मोमिन बखील हो सकता, मोमिन जो है डरपुक हो सकता, कवर्ड, छोटे चीज़ों के लिए डरने वाला। लेकिन मोमिन जो है झूठा नहीं हो सकता बोले। तो उतना सीरियस है वो मैटर। झूठ बोलना इस्लाम के अंदर हराम है, मैटर वेरी सीरियस है। अब यहाँ मेरा बच्चा क्या करता है, झूठ कैसे बोलना सीखता है। एक नंबर 1, ही विल लर्न हाउ टू टेल लाइस, हाउ टू टेल लाइस, झूठ कैसे बोलना। ही विल लर्न हाउ टू टेल लाइस। एक चीज हाउ टू टेल लाइस वो सीख लेगा, वो खतरनाक चीज। दूसरा क्या सीखेगा वो, दूसरा पॉइंट बताइए, बताइए। बताएंगे तो आप लोगों के लिए मैं गुजारिश करता हूं कमेटी से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, कि आपको एक छोटा इनाम दें 4th डे, संडे के दिन। नहीं, वो तो बोल दिया ना, हाउ टू टेल लाइस। दूसरा चीज क्या सीखेगा, बहुत डेंजरस चीज सीखेगा वो हिंट है, बहुत बड़ा हिंट मैं दिया आपको, खतरनाक चीज। नहीं नहीं नहीं, लड़कियां भी जो है सोचिए इसके बारे में। अगर वहाँ कोऑर्डिनेटर है तो उनसे बताइए आंसर। झूठ, वॉच ना, हाउ टू टेल लाइस, हाउ टू टेल लाइस, वॉच हाउ टू टेल लाइस। ही विल लर्न हाउ टू टेल लाइस। झूठ कैसे बोलना वो सीख लेगा, बर्बाद हो जाएगा। और माँ बाप के लिए अल्लाह ना करे अज़ाबे जारिया बनेगा, वो सवाबे जारिया नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे।
ही विल ऑल्सो टेल लाइस। नहीं, तो वही ना, वो सीखेगा तो वो झूठ बोलेगा ना। दूसरा जो चीज़ है, आप रात में बता रहे ना कहानियाँ कुरान से, हदीस से, तफसीर इब्ने कसीर से, वो क्या समझेगा मालूम? ये सिर्फ कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं। जब 20 साल का 25 साल का हो जाएगा, बाप जाके बोलेगा बेटा अबू बकर ऐसा नहीं करना, अयान ऐसा नहीं करना, वाजिद ऐसा नहीं करना, अशरफ ऐसा नहीं करना। बेटा क्या बोलेगा बाप से? अब्बू सब कहानियाँ मत बोलो अब्बू, डोंट टेल स्टोरीज डैड, बकवास मत बोलो डैड, ये कुरान हदीस नौजुबिल्ला क्या है आप, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने खुद देखा है ना आपको बचपन में, मैंने खुद देखा है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बयान करना बहुत आसान है, वो एक स्किल है, वो समझे आप लोग? बयान करना, वाज करना बहुत आसान है। थोड़ी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आप में से कोई भी बयान कर सकता। असल चीज क्या है? अमल। ऑन द डे ऑफ जजमेंट 5 सवालों में से ये भी सवाल होगा, कितना इल्म हासिल करे तुम और कितना तुमने अमल किया उसके मुताबिक। वरना यही इल्म जो है तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही देगा। खबरदार, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, आमीन। समझे आप लोग? अमल नहीं करेंगे, सिर्फ बयाना करते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, ऑडियोस बनाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कोई भी अमल नहीं करेगा, क्या फ़ायदा? जैसा कि फॉर एग्जांपल देखो, व्हाट्सएप में मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो बना के शेयर किया, शेयर करके लिंक रख के क्या रखा नीचे, बहुत अच्छा वीडियो है वो, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें, नीचे क्या रखा? प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन रखा, हर एक से शेयर करो बोला। सब लोग बोले यस इंशाल्लाह विल डू इट, इंशाल्लाह विल डू इट, इंशाल्लाह। सब लोग शेयर करें, ये एक व्यू आके है वीडियो को। अरे भाई सब लोग को मैं बोला ना शेयर करो बोल के, आप लोग शेयर करे क्या कहते हो? हाँ शेयर करे बोले। बाद में पूछा देखे क्या कहते हो? नहीं कहते, कोई भी वीडियो ओपन करके देखा नहीं कहते। एवरीबडी जस्ट शेयर द वीडियो, ग्रुप्स में, इसमें उसमें सब लोग फॉरवर्ड कर दिया, बस शेयर बोले तो शेयर 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 फॉरवर्ड। कोई भी वीडियो क्लिक करके ओपन करके कंटेंट क्या है कोई नहीं देखा सो एक ही एक इंसान कौन जो बनाया उन्हीं, उसको एक व्यू है। अल्लाह अकबर, क्या सिंसियरिटी, क्या कमिटमेंट है देखो लोगों का। शेयर करो बोले ना आप, शेयर कर दिए, कोई नहीं सुना, कोई नहीं देखा। असल चीज़ अमल है। जितना इल्म हासिल करे हम लोग अच्छी नीयत के साथ सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के रज़ामंदी के लिए रियाकारी से बचते हुए अपने ताकत के मुताबिक क्या करना? कोशिश करना, अमल की कोशिश करना। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन। तो वो क्या सीखेगा? हाउ टू टेल लाइस, एंड ही विल लर्न दैट all the good things are just limited to stories। वो स्टोरीज की हद तक अच्छे हैं, बयान करने के लिए अच्छे हैं, एस्से राइटिंग कंपटीशन के लिए, एलोक्यूशन के लिए, क्विज कंपटीशन के लिए, बयान करने के लिए, जुम्मे खुतबे के लिए, इसके लिए अच्छे हैं, बस अमल के लिए नहीं। वो सीखेंगे वो लोग। ऑल दीज आर जस्ट स्टोरीज, जस्ट थियरी, वी कैन नॉट पुट दैट इनटू प्रैक्टिस। कितना खतरनाक चीज़ है। लोग अमल से गाफिल हो जाएंगे, अमल से महरूम हो जाएंगे लोग। क्या फ़ायदा बोलिए? सिर्फ इल्म हासिल करने से जन्नत मिलेगी? नमाज का तरीका क्या है जान लिए, नमाज ही नहीं पढ़े, जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी। जानबूझ के नमाज छोड़ दिए, लेकिन नमाज के बारे में रिसर्च करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें, पीएचडी मिल गया आपको, बेहतरीन रिसर्च करें नमाज के बारे में, क्या फ़ायदा? अमल ही नहीं करें। समझे? तो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस। व्हाट वी सी विथ आवर आइज विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन व्हाट वी लिसन टू विथ आवर ईयर्स। ये एक हुआ, डेमॉन्स्ट्रेट हुआ है एक्टिविटी में। दूसरा जो चीज़ है, एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, और उसका एप्लीकेशन भी हम लोग डिस्कस करें। ठीक है? तो बोलने वाला, नसीहत करने वाला खुद भी क्या है? अमल की कोशिश करना, अमल की कोशिश करना। ही इज़ नॉट एन एक्सेप्शन फॉर दैट। समझे?
राइट, मूविंग फर्दर। तो व्हाट इज द लेसन टू बी लर्नड? लेसन्स क्या है इसमें? 2 लेसन्स है, कौन बताएंगे? ये एक्सरसाइज से 2 लेसन्स है, 2 इबरतें हैं हमारे लिए। क्या क्या है वो? व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्नड? लेसन्स क्या है? क्या सीख मिली हमें? एक आके नंबर 1, फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। हर चीज के, हर काम के रूल्स रहते, इंस्ट्रक्शंस रहते, वो फॉलो करना है हम लोग। वो फॉलो नहीं करेंगे तो हार जाएंगे हम लोग, नाकाम हो जाएंगे, नुकसान होगा हमारा, दूसरों का भी हो सकता नुकसान, टाइम बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, जान चले जाएगी। थोड़े बार बताया था आपको इन द मॉर्निंग सेशन रिगार्डिंग फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो जान भी जा सकती है कि नहीं? सो वेयर एवर इंस्ट्रक्शंस आर देयर, फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब थोड़े सिटीज में क्या रहता, हेलमेट पहनना। अब बेंगलुरु में भी हेलमेट है, दोनों भी पहनना। पीछे वाला जो बैठता पिलियन राइडर, साथ में जो बैठता, उन्हें भी हेलमेट पहनना। आपके गांव में हेलमेट का रूल है नहीं है? पीछे वाला भी बैठना पहनना नहीं, सामने वाले को तो है, राइट। थोड़े सिटीज़ में है, विजयवाड़ा में भी है वैसा, हैदराबाद में भी है वैसा, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, समझो एक लड़का नौजवान जोर से स्पीड से जा रहा था, हेलमेट नहीं है उसको, पुलिस पुकारा उसको, ऐसे राइट राइट बोल के पुकारा उसको, आया उन्हें रिवर्स कर लेके रॉन्ग रूट में आया, उन्हें रॉन्ग रूट में आ गया, उसको पकड़ा। किसे? पुलिस को। पुलिस को पकड़ के बोल रहा हूं, खबरदार बेटा, क्या कहीं को दे पुकार रहा है, बोल रहा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके बाप जो है सियासत में है, जिनके पास पैसा है, दौलत है, माल है, थोड़े लोगों को इतना गुरूर है, अच्छा भी बोलो उन लोगों को गुस्सा आता, अकड़ते वो लोग, अकड़ते ऐसे लोग, फॉलो नहीं करते, जबकि उनके लिए वो खतरनाक चीज़ है। वो एक दिन ऐसा होता कि एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता भी उन्हें, लेकिन सुनता नहीं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेव यू द प्रूफ्स फ्रॉम कुरान आल्सो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 18, 2:18, सूरह अल मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 10। इसका तफसीर भी पढ़ो आप लोग घर जाके इंशाल्लाह, हुआ तो राइट। तो फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सेकेंड वन क्या है लेसन? लिसन केयरफुली, गौर से सुनना है। लिसन केयरफुली। आपका दुश्मन भी अगर बात कर रहा है ना, गौर से सुनना, पूरे सब्र के साथ, तवज्जो के साथ सुनना। अगर आप सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो जब आप बात करेंगे ना, वो भी सुनेगा। आप ट्राई करके देखो। उन्हें बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, झगड़ने के लिए आया, लड़ाई के लिए आया, उन्हें आपके दुकान पे कोई चीज़ खरीद के गया, उन्हें देखे तो उसमें प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है कुछ, वापस आया, बहुत गुस्से में है, गालियां देने लगा। आप पूरा सुने, सुन के बोले बैठो, सॉरी सर बोले। पूरा सुनने के बाद उसको बिठा के पानी चाय पिला के या जूस ठंडा कुछ पिला के जब आप बात करेंगे ना, एक्सप्लेनेशन देंगे ना, वो सुनेगा। वो हम लोग अक्सर ये नहीं करते, उन्हें एक बात बोलते ही हम लोग आस्तीन चढ़ा देते, दोनों मिलकर मार लेके शॉप के दुकान के पूरे चीज़ें फोड़ डालते। क्या फ़ायदा हुआ भाई? क्या ये सुन्नत से साबित है ये चीज़? क्या ये सुन्नत तरीका है? आप एक बार सीरत को पढ़ो, कहाँ से सीखे हम लोग ये? Isn't it? तो लिसन केयरफुली, सुनो आप। इफ यू वांट द अदर पर्सन टू लिसन टू यू, यू फर्स्ट लिसन व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। उसको पूरा बोलने दो, उसके बाद आप बोलो, कुछ नहीं होगा। वो आपकी हार नहीं है, वो आप उससे नहीं हार जाएंगे। आप सुनने से, हम लोग ये समझते नहीं हम लोग सुनने से हार जाएंगे, ना, ऐसा नहीं है।
You will gain power over the other person and you will maintain the relationship. You will maintain the relationship. समझे ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो आप, सुनो आप अम्मी क्या बोलते हैं, अब्बा क्या बोलते हैं। अब वाजिद से नानी की दादी की बोलते हैं, बेटा बाइक चलाए जब देखो जाना, वाह मालूम लो जी क्या वाह जान खाते हैं, भेजा चार डालते रहते हैं, रोज़ बोलते रहते हैं, मान नहीं क्या हम ना कैसे चलाना कि बाइक। पाप नानी दादी क्या है, उनके नवासे से पोतरे से बहुत मोहब्बत करते हैं उन्होंने। एक्स्ट्रा के ऊपर कभी भी ज़्यादा मोहब्बत रहता है इंसान को, जो एक्स्ट्रा मिलता ना उससे ज़्यादा मोहब्बत रहता। तो वो मोहब्बत से बोलते हैं वो लोग, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। वो देखते थे ना कितने होते हैं नौजवान एक्सीडेंट्स, कितने जने, राइट इजंट इट, दे आर गेटिंग इंजर्ड। हम लोग सुनना, गौर से सुनना, लिसन केयरफुली, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। नाउ आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग सेशन, हियरिंग अलग चीज़ है, लिसनिंग अलग चीज़ है। तो हियरिंग में लिसनिंग में फ़र्क क्या है? हियरिंग वर्सेस लिसनिंग क्या फ़र्क है? लेट अस डिस्कस ब्रीफली। लिसनिंग में हियरिंग में क्या फ़र्क है? लिसनिंग क्या है, हियरिंग क्या है? अब हियरिंग में वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स। अब फैन डाले समझो, आपको एक साउंड आता रहता, यू आर हियरिंग बिकॉज सम साउंड्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। When the sounds are meaningful, maybe I am producing sounds with my vocal cords, with my mouth, मैं भी क्या कर रहा हूँ, आवाज़ कर रहा हूँ ना, लेकिन ये आवाज़ क्या है, इसका माना है। ये भाषा जो है, लैंग्वेज आप लोग जानते हैं ज़बान को, जो तेलुगु मैं यूज़ करता हूँ, उर्दू जो यूज़ करता हूँ, अंग्रेज़ी जो यूज़ करता हूँ, ये भी साउंड्स में प्रोड्यूस करता हूँ बात करते करते। लेकिन यू नो द मीनिंग्स ऑफ दिस साउंड्स, so they become what? Words. Listening में क्या होता? वो sounds words बनते। There are also sounds. मैं बात करता हूँ, what am I doing in the mic? I am producing sound with my vocal cords, with my mouth, using the mouth, isn't it? तो ये difference है। You are hearing to sounds here, here you are listening to words. Right? And in listening you pay attention. Listening happens only when you pay attention. आप गौर करेंगे, तवज्जो देंगे, तभी आप listening कर सकते। When you don't pay attention, right, it is hearing. Body present, mind absent बोलते हम लोग। अब क्लास में बैठ कर रहते हैं दोपहर को बच्चे, isn't it? सोशल पीरियड है आफ्टरनून। अब सोशल बोले तो मालूम बहुत अक्सर आपको वेरी बोरिंग है। वो गिने चुने लोग मिलेंगे टीचर्स जो अच्छा पढ़ा सकते सोशल, वरना बहुत मुश्किल है पढ़ाना सोशल। वो भी लंच के बाद पीरियड है बोले तो सब लोग सोते रहते। अब टीचर क्या करते, कौन सुनता है कौन सुनता नहीं है बोलकर टेस्ट करने क्या करते, यस वाजिद, उठते वाजिद, कहाँ हूँ मैं बोल के, मैं क्या पढ़ा रही थी, मैं क्या पढ़ा रहा था, बोलो, जवाब नहीं सवाल बोलो, मैं क्या पढ़ा रहा था पूछते सोशल टीचर। हमें सो गए ना, isn't it? हमें कहाँ की है, दुनिया छोड़ कर चले गए हमें, isn't it? बॉडी प्रेजेंट माइंड absent। तो क्या होता, ओनली हियरिंग विल टेक प्लेस ओनली व्हेन यू पे अटेंशन। गौर करेंगे आप, isn't it? तदब्बुर करेंगे, only then listening will happen, right? And listening leads to understanding. इसका नतीजा क्या है, आपको बात समझ में आएगी। Listening leads to understanding। यहाँ क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, कंफ्यूजन रहता है, यहाँ कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि आप गौर नहीं करें ना। So can we say from this, can we deduce from this, listening is equal to hearing plus understanding? बोल सकते, नहीं बोल सकते, ऐसा लगता है कि है ना, बोल सकते। ओके, लेट अस होल्ड ऑन। कैन वी से listening is equal to hearing plus understanding? Can we say?
कैन वी से लिसनिंग इज इक्वल टू हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग? इसके ऊपर एक एंकर रखते हैं एंड वी विल लिसन टू ए स्टोरी नाउ. ओके, आर यू रेडी फॉर द स्टोरी? ओके. और छोटे बच्चे भी हैं यहाँ, तो उनके हिसाब से एक अच्छा स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको. गौर से सुनिए, इसमें भी इबरत है हमारे लिए. सिंपल स्टोरी है लेकिन माशाल्लाह विथ ए पावरफुल लेसन. सो देयर वॉज ए केव. एक जंगल में एक केव है. केव बोले तो गार बोलते ना हमें. एक केव है जंगल के अंदर, फॉरेस्ट में, राइट? तो वहाँ देयर वॉज ए मदर गोट एंड ए बेबी गोट. कौन कौन है वहाँ? माँ और उसका बेटा, उसका बच्चा. मदर गोट. गोट बोले तो उर्दू में बकरी समझो, राइट? बकरी है, उसका बच्चा है. इट वॉज ए न्यू बॉर्न बेबी गोट. अभी पैदा हुआ उन, बस थोड़ा ही वक्त हुआ पैदा होके. गौर से सुनना. डू नॉट लीव द केव until I fetch some food for you. तुम ये गार को छोड़ के, केव को छोड़ के कहीं मत जाना, जंगल में को मत जाना. सिंपल क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन, कमांडमेंट दिए मदर गोट बेबी गोट को. तो बेबी गोट को क्या है, मदर गोट पूछे, डिड यू अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोली? सो जैसा इन सर हलाए ना, बिल्कुल उसी तरह बेबी गोट नॉडेड इट्स हेड. यस मॉम, मैं अंडरस्टूड. उसके बाद मदर गोट लेफ्ट द केव टू ब्रिंग सम फूड फॉर द बेबी गोट. अब थोड़े बच्चे रहते, मैं आए तक तुम ना यहीं रहना, ये रूम में रहना, वहाँ जाना नहीं बोले तो कई को वहाँ जाना नहीं बोल को पहले वहाँ चल जाते. कई को वहाँ जाना नहीं, अम्मी कई को बोले, अब्बा वहाँ जाना नहीं बोल को कई को बोले, क्या है कि जाके देखते हैं बोल को. बेबी गोट क्या करी, बाहर आ गई. अम्मी जाते ही थोड़ी देर के बाद बेबी गोट केम आउट ऑफ द केव. ऐसा बाहर आते ही ये लायन जंप्ड ऑन इट. अल्लाह अकबर. हमेशा सच बोलने वाला एक बार झूठ बोला समझो पकड़ जाता हूं. Isn't it? तो बिल्कुल उसी तरह बाहर आते ही लायन उसके ऊपर कूद पड़ी, पकड़ी उसको, मेड इट फ्लैट ऑन द ग्राउंड. एंड देयर वॉज ए फॉक्स पासिंग बाई. एक फॉक्स जा रहा था. फॉक्स को क्या बोलते हैं आप लोग उर्दू में? कोला बोलते हैं, कोला. हाँ, फॉक्स जा रहा था. तो इट कॉल्ड, हे यू कम हियर बोले. फॉक्स आया, यस सर बोला. एंड इट गेव, द लायन गेव द कमांडमेंट, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय द फॉक्स. क्या बोला? डू नॉट ईट द बेबी गोट. इसको खाना नहीं, चबाना नहीं तुम. डू नॉट ईट इट, डू नॉट बाइट इट, डू नॉट इवन स्मेल इट. उसके पास जाके उसका बास भी नहीं सूंघना तुम. डू नॉट इवन लिक इट, चाटना भी नहीं उसको, बस दूर खड़ी रहो और उसकी हिफाजत करो. बी इट्स सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, अंटिल आई गो एंड कम विथ माई लायनेस. अब लायन की लायनेस है, उसकी बीवी है. तो लायन क्या बोला, मैं मेरे बीवी के साथ आए तक उनको लेके तुम कुछ भी नहीं करना. क्या करना, तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ उसका बॉडी गार्ड बन के उसकी हिफाजत करना, तुम कुछ टच भी नहीं करना उसको. क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद लायन ने पूछा फॉक्स को, डिड यू अंडरस्टैंड? फॉक्स नॉडेड, यस सर, यस आई अंडरस्टूड बोला. लायन चले गया. लायन जाते ही फॉक्स देखा, हाँ लायन बहुत दूर चले गया. इसके ऊपर पड़ गया. पड़ जाके इसके मुंह में से पानी आ रहा था. बेबी गोट को देख के इसको भूख लग रही थी, मुंह में से पानी आ रहा था. इसको क्या करा, ये दो भी कान जो है चाप के खा लिया वो. ये दो भी जो ईयर लोब्स है ना, पूरा चाप के निगल गया वो खा के. लायन केम विद द लायनेस. लायन लायनेस दोनों आए. लायनेस को प्रॉमिस किया था ये लायन, तुम्हें मैं बेहतरीन डिश है ना आज पार्टी दूंगा, एक बेबी गोट की, फ्रेश न्यू बॉर्न बेबी गोट की तुम्हें दावत दूंगा मैं, आओ एंजॉय करेंगे बोल के लेकर आया. जब बेबी गोट को देखी, लायनेस आके करीब आके देखी, कान नहीं है उसके, कान नहीं है. बहुत नाराज हो गई वो. अब औरत में मर्द में क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है औरतों को ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह. मर्द हजरात जाते मार्केट को, 2 किलो आलू लाओ बोले तो 2 किलो लाते, किलो सड़ जाके रहते आलू. रेट भी क्या है उन्हें, क्या है बोली 80 बोले तो इन 80 को ले लेके आ गए भी. 2 किलो आलू, केजी आलू बेकार है.
उनकी बीवी गए समझो, उनकी बीवी या उनकी अम्मी गए समझो मार्केट को आलू लाने, किलो है ना 2 रुपये के हिसाब से लेकर आते, और तोला भी वेट भी ज़्यादा रहता उसमें। बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है, बार्गेनिंग कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है औरतों के बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब लायन क्या है, परेशान हो गया। लाइनेस वॉज एंग्री, दूर चले जा रही, आई एम हर्ट बोल के चले जा रही वो। तो समझ में नहीं आया क्या हुआ, बोल के देखे तो इसके कान नहीं है। अरे अरे इसके कान क्यों नहीं है बोल के फास्ट को पूछा, डाउट से पूछा, इसको खुद याद नहीं है उसको कान है या नहीं है बोल के। इसका ऑब्जर्वेशन देखो कैसा है। तो फास्ट को पूछा, डज इट हैव ईयर्स, डज द बेबी गोट हैव ईयर्स बोला। अब फास्ट क्यों बोलेगा था बोल के, उसको थे बोल के क्यों बोलेगा, उसको जान बचानी है ना अपनी, वो खा लिया ना। तो वो बोला अरे लाइन को याद नहीं है, चलो इसको ऐसा बोल देते हैं, नो इट डजंट हैव ईयर्स बोल दिया उन्हें, उसके कान नहीं थे। जब तुम मेरे हवाले करे इसको कान नहीं थे बोल दिया उन। तो लाइनें सुन के बोली, रुकी, अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, विल वेट फॉर द मदर गोट टू कम, मदर गोट को आने दो। जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों के बारे में जानकारी किसको अच्छी होती है, माँ को, बाप को भी नहीं, माँ को रहती है, इज़न्ट इट। हर चीज़ के लिए छोटा बच्चा जो है माँ के ऊपर डिपेंड हो जाता पहले 2 साल तक कम से कम, राइट। तो वो लोग वेट करे। अब दूर से मदर गोट देखी सीन को, समझ में आ गया, लायन है, फॉक्स है, लायनेस है, बेबी गोट है, समझ में आ गया। कहाँ रहना था बेबी गोट को, केव में, गार में रहना था, बाहर निकल गई, समझ में आ गया, लायन भी है। तो आते ही लायनेस ने पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज यूर बेबी गोट हैव ईयर्स। क्या पूछा, डज यूर बेबी गोट, तुम्हारे बेबी गोट को क्या उसको कान है, हैव ईयर्स, क्या उसको कान है, डज यूर बेबी गोट हैव ईयर्स पूछा उसने। तो मदर गोट ने कहा, यह जवाब को याद रखना आप लोग हमेशा, मदर गोट ने कहा, नो इट डज नॉट हैव ईयर्स, इफ इट हैड ईयर्स इट वुड हैव लिसन टू व्हाट आई हैव सेड। अगर उसको कान होते तो मेरे बात को सुन लेती, उसको कान नहीं है बोल दिया। तो वो लोग क्या करे, अच्छा इसको कान नहीं है बोल के फास्ट का भी जान बच गया, फास्ट भाग गया उधर से, लाइनेस भी चले गए। समझ में आया। तो कैन वी से दैट लिसनिंग इज इक्वल टू हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग? नो, देयर इज समथिंग एल्स। व्हाट इज दैट? प्लस अप्लाइंग, एक्टिंग अकॉर्डिंगली, इम्प्लीमेंटिंग। जब तक हम लोग जो सुने उसको समझे, अमल नहीं करे, इट इज नॉट लिसनिंग। सिर्फ सुने समझे अमल नहीं करे, वो क्या लिसनिंग है, बेकार है वो, उससे कुछ फायदा नहीं है। नोट कीजिए ये पॉइंट को, लिसनिंग इज इक्वल टू हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस अप्लाइंग। ओके, समझ में आया? इट इज नॉट जस्ट हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस अप्लाइंग। ओके, अम्मी को बोले आप, अम्मी संडे को है ना मटन बिरयानी बनाओ, बोले अम्मी सुने समझे अंडरस्टूड, नहीं बनाए, खुश हो जाएंगे आप? बा क्या सुने अम्मी, तुम्हें ग्रेट अम्मी बोलते? नहीं, सुने समझे अमल करे तो ना लिसनिंग, वरना वो सुनना क्या है। मुशरिका ने मक्का वो लोग भी सुने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को वो लोग भी सुने, दे हर्ड, दे अंडरस्टूड, दे डिड नॉट एक्ट अपॉन इट। हसद करे वो लोग, नफरत करे, समझे, दुश्मनी करे, जंग लड़े। पता था उन लोगों को, स्पेशली अबू जहल जानता था कि वो हक है, फिर भी, समझे। तो अमल असल चीज़ है, सुने समझे अमल करे, तभी क्या है वो, वी कैन कॉल इट एज लिसनिंग। ओके, नो ऑल ऑफ यू स्टैंड अप वेर एवर यू आर, आराम से आहिस्ता स्टैंड अप।
लड़कियां भी एक बार खट सकते। पानी का ब्रेक नहीं नहीं, राइट, बैठ जाओ, सिट डाउन। मैं इसीलिए उठाया क्योंकि ये लंच के बाद का क्लास है ना, वो भी हम लोग नॉनवेज भी खाए। बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। एक बार रिफ्रेश होने के लिए टेक मत लेना, आप लोग नौजवान हैं, आप लोग टेक मत लेना, दीवार को टेक लेके नहीं बैठना, नौजवान नहीं बैठना वैसा टेक लेके। अलर्ट रहना, केयरफुल रहना। और देखो, लिजन, ये वर्ड को देखो, ऑब्जर्व करो। अंग्रेजी में लिजन, अक्सर टीचर बोलते रहते खामोशी के साथ सुनो, बोलते नहीं बोलते उस्ताद, खामोशी के साथ सुनो। क्यों? आप खामोश रहेंगे तभी आप सुन सकते। इसका कनेक्शन देखो, लिजन यहां से मैं यस लिया, यस, लिजन में से यस लिया, आई, एल, ई, यहां से एन, यहां से टी। यू कैन लिजन ओनली व्हेन यू आर साइलेंट। इफ यू आर साइलेंट ओनली देन यू कैन लिजन। सो इसीलिए खामोश रहना, खामोशी के साथ सुनना, गौर से। ओनली देन लिजनिंग कैन हैपन, अदरवाइज लिजनिंग कैन नॉट हैपन। हम लोग क्या करते, हाँ इन्हें बोलता रहता, हमें सवाल रेडी करते रहते, हमारे एरोस रेडी करते रहते, उससे झगड़ा होता, आर्गुमेंट होता, अननेसेसरी बहस होता, रिश्ते खराब हो जाते, खून गर्म हो जाता, दोनों का भी लड़ी हो जाती। इट विल नॉट जनरेट लाइट, इट विल जनरेट हीट। दोनों गुस्से में आ जाते, गर्म हो जाते, एकदम झगड़ा हो जाता। समझे? डिस्कशन में, डिबेट में वो फर्क है। डिस्कशन जनरेट्स लाइट, नॉलेज जो है लाइट के बराबर है, रोशनी, क्या रोशनी जो है इल्म के बराबर है। तो व्हेन यू डिस्कस, व्हेन यू लिसन टू ईच अदर, इट जनरेट्स लाइट, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता। When you are preparing yourself to just ask questions to the other person, when the other person is speaking, जब वो बात कर रहा होता, आप सिर्फ सवाल तैयार कर रहे हैं एक के बाद एक, नहीं सुन रहे उसकी बात गौर से, तो क्या होता? It leads to debate and it generates heat। दोनों भी गर्म हो जाते, वहाँ से झगड़ा हो जाता, मारम पीटी शुरू हो जाता। समझे? तो लिसनिंग के लिए साइलेंट रहना ज़रूरी है। देन मूविंग फर्दर, लेट अस टॉक अबाउट रीजंस फॉर नॉट लिसनिंग। ऐसा क्यों होता है? लोग क्यों नहीं सुनते? वाई दे डोंट लिसन? समटाइम्स देर आर जेन्युइन रीजंस, आप डिनाई नहीं कर सकते। थोड़े बार हम सुनना चाहते, समझना चाहते, लेकिन सुन नहीं पाते, ऐसा भी होता। तो आपके जहन में क्या क्या रीजंस हैं, बोलिए। What are the reasons for not listening? कब हम नहीं सुनते? हम लोग जानते हैं, आप लोग रीजंस, या आपका टाइम है आंसर करने का। कब नहीं सुनते आप लोग? बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप जी? गुस्सा आए जब, एंगर, isn't it? एंगर, एग्जैक्टली क्या बात बोले। गुस्से में कहाँ सुनता है इंसान? गुस्से में आप देखो, गुस्से में जबकि जानता है ये दुआ पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहीं पढ़ता, साथ में रहने वाला याद दिला रहा, एक बार पढ़ डालो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहीं पढ़ता, चीखता रहता आदमी, उसको पकड़ के रोकना पड़ता। गुस्से में नहीं सुनता इंसान, isn't it? देन और टॉकिंग, और बोलिए, कब नहीं सुनता इंसान? गुस्से में, और क्या अर्जेंट? स्पेसिफिक आंसर बोलना, क्लियर आंसर बोलना, सोच समझ के। टेंशन में, टेंशन में नहीं सुनता, ओके, टू सम एक्सटेंट, या यू आर राइट। और किसी चीज़ का फिक्र है,
उसको शायद नहीं सुनता। और जी जी काम करते वक्त, और बोलिए आप। नॉट इंटरेस्टेड, दिलचस्पी नहीं है मुझे इसमें, ये टॉपिक में, ये मेरा ज़रूरत नहीं है मुझे, ये आउट ऑफ सिलेबस है मुझे। नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसिस एंड एकिनोकॉकस ग्रैनुलोसस। बोले समझो, अब असर के बाद कोई भी नहीं रहते, सब लोग भाग जाते। ये क्या है भाई, ये लैंग्वेज है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसिस एकिनोकॉकस ग्रैनुलोसस का तो साइंटिफिक टर्म्स है ये, जो बायोलॉजी में, जूलॉजी में आते। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, सो व्हाई यू विल लिसन, इजंट इट? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वो टॉपिक पे, आप नहीं सुनेंगे। और क्या है अदर रीजंस? क्या जियाउल्लाह, और क्या है रीजंस, बोलिए और क्या है रीजंस? बोल सकते हैं आप लोग जी? गेम खेलने के टाइम में, और ईगो, सिंपल वर्ड्स में ओवर कॉन्फिडेंस। ये नो बोले तो हमें सुनने का क्या हो, हम ना पूरा मालूम, हमें स्मार्टफोन कैसा यूज़ करते हैं, हमें बाथरूम को भी ले जाते हैं। इन्हों क्या हो, हम ना बोलने का ले जाने वाले हैं। ऐसा पुराने ज़माने में वाटर ले आते थे ना पकड़ लेके, ऐसा वैसा फ़ोन ले जा रहे वॉशरूम को, अंदर जा रहे, घंटे घंटे बैठ जा रहे अंदर जाके, वॉल्यूम कम करके डिंग 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 खेल रहे। वहाँ भी दरवाज़ा मार मार के तोड़ दिए तो भी बाहर नहीं आ रहे। ऐसे कई कंप्लेंट्स आते रहते। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास आते रहते, हमारा बच्चा बाथरूम में ज़्यादा टाइम गुजारता, ऐसा क्यों, समझ में नहीं आ रहा। चले गया तो घंटा 1.5 घंटा नहीं आता कहते, देखे तो क्या है, फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सअप, उसमें यूट्यूब देखते रहना, गेम्स खेलते रहना, चैटिंग करते रहना। अल्लाह अकबर, शैतान कैसा हावी हो जा रहा देखो। दीन से दूर है, अल्लाह की मारिफत नहीं, घर में दीनी माहौल नहीं, मस्जिद से दूर है, जुड़ के नहीं है, अच्छी सोबत नहीं, इसका नतीजा है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। राइट, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस, नो बोले तो हमें सुनने का क्या हो, नो सब भी मालूम। और कोई बोल रहे, क्या बोल रहे? स्लीपिंग, स्लीपिंग, माशाअल्लाह, स्लीपिंग। कैन ए स्लीपिंग पर्सन लिसन? सो जा रहा आदमी, खराटे मार रहा, स्नोरिंग, कैन ही लिसन? अब इसको क्या है, हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं। स्लीपिंग पर्सन कैन नॉट लिसन। यहां एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, लाखों हैं, कई लाख लोग हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि खबरों में जो लोग हैं, नेक लोग हैं, वो हमारे दुआओं को सुनते हैं। खबरों के पास, मज़ार के पास जाके वहाँ दुआ करते हैं, खबर परस्ती करते हैं। अरे भाई सोचो, आंखें खोलो, अब तो भी सोता है सो इंसान सुन सकता नहीं है, जिंदा है उन्हें, ही इज अलाइव, जस्ट स्लीपिंग, जिंदा है बट स्लीपिंग। व्हेन ही कैन नॉट लिसन, हाउ कैन ए डेड पर्सन लिसन? जो मर गया वो सुन सकता? इमेजिन करो, अभी एक मौत हुई, लेकर आए, बॉडी लेकर आए, मैयत को लेकर आए, हम लोग यहाँ रखे हैं मैयत को, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, वो सुन सकता हो? फिर इसको ले आके दफना है तो खबर बने तो सुनता उन्हें, सीमेंट का खबर बन के ग्रीन पेंट मार को हुंडी रखे तो उन्हें उठको बैठा था, अंदर सुनता रहता बैठ को, कौन कौन क्या दुआएं करता है सो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें हिदायत दे। कितने लोग हैं ऐसा, आर्ग्यू करते, गुस्से में आ जाते, गालियां देते, मारने आते। सोचने वाली बात है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉमन सेंस। आप खुद बोले स्लीपिंग पर्सन कैन नॉट लिसन। When a sleeping person cannot listen, how can a dead person listen?
हाँ, करामत के तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मरे सो खबर में है सो लोगों को सुनाया, वो करामत है, मिरेकल है, विद द परमिशन ऑफ अल्लाह, एक्सेप्शन है वो। ऐसे भी हदीसा है, एक्सेप्शन है वो। जनरल चीज़ अलग है, एक्सेप्शन अलग है। एक्सेप्शनल मिरेकल है वो, करामत है वो, समझे। अदरवाइज व्हेन ए स्लीपिंग पर्सन कैन नॉट लिसन, हाउ कैन ए डेड पर्सन लिसन? सुन सकता वो? सब लोग याद रखना बच्चों, इस चीज को याद रखो हमेशा। अल्लाह इज अस्समी, द ऑल हियरिंग, सबकी सुनता है वो, सबकी एकदम सुन सकता, सबको जवाब दे सकता, हर एक की दुआ को कबूल कर सकता, समझ सकता, सुन सकता एट ए टाइम। अल बसीर, द ऑल सीइंग, अल अलीम, द ऑल नोइंग, अल खबीर, द ऑल अवेयर, अल लतीफ, द सटल। कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। हमें क्या ज़रूरत है भाई खबरों के पास जाके दुआ करने की, जब सुनने वाला हमेशा सुनने वाला है, पूरा इल्म रखने वाला है, हमारा पास्ट जानता, वो प्रेजेंट जानता, फ्यूचर जानता, एंड ही नेदर हियर्स नॉर फॉरगेट्स। क्या ज़रूरत है? अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। तो स्लीपिंग, माशाल्लाह ज़ियाउल्लाह क्या पॉइंट बोले, बारकल्लाहु फीकुम। 6th पॉइंट क्या बोले? कौन बोले? लेजीनेस। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिक। लेजीनेस, माशाल्लाह, सुस्ती, सुस्त है इंसान। कहीं सुनता उन्हें? सुनता नहीं। हमें थोड़े बार कंफ्यूज होते लेजीनेस में, सबर में, पेशेंस में। एक आदमी खूब खा को हल्लू चलता है, सबर क्या वो? लेजीनेस वो, लेजीनेस वो। उन्हें किसी भी रिएक्ट होता नहीं, उन्हें क्या सबर जी, उनको समझते हमें, हमारी नादानी है वो। सबर नहीं वो, उन्होंने किसी भी रिएक्ट होते नहीं, उन्होंने किसी भी रिएक्ट होते नहीं, उन्होंने मालूम होता है वो नहीं सबर का। तो वो लेजीनेस, सुस्ती, सुनता नहीं, उन्हें क्या भी सुनता नहीं। अब छोटे बच्चे गौर करना, जो जंक फूड खाते हैं ना आप लोग, कुरकुरे को क्या क्या की खाते हैं, देखो वो सब बंद करना, बेकार चीज़ है वो। उसमें मोम मिलाते, कई चीज़ें मिलाते, जिससे आपकी भूख मर जाती, अच्छी चीज़ें खा नहीं सकते। कई बच्चे जो है रात में कुछ नहीं खाते, शाम में खा लेते स्नैक्स, रात में उनको भूख ही नहीं लगती, कुछ नहीं खाते। सुबह स्कूल में उनको चक्कर आती, बेहोश होते रहते, चक्कर आके गिरते रहते बच्चे। अक्सर मैं देखता रहता हूँ स्कूल में, दे बिकम अनकॉन्शियस। लड़के लड़कियाँ, बड़े बड़े लड़कियाँ लड़के भी, ये स्नैक्स बोल के खा खा के जंक फूड, वो भी जंक हो जा रहे एकदम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा बोले समझो, मैं कहाँ है कि जाके देख लेगा, तो देख जाने वाले हैं देखने। मैं कहाँ है की तरह देख के हो जाओगे तो सर कहाँ है कि जाओ देख के आने जाने वाले हैं, सोचने वाले नहीं है बिल्कुल। ऐसे लोग हैं, समझे। तो लेजीनेस, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। लेजीनेस क्या है? बहुत आसानी से सीख सकते हैं हम लोग। 2 तरीके हैं लेजीनेस के। लेजी बनना बोले तो इंसान 2 तरीके हैं। एक आके बाय डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करा, मंडे नहीं करा, ट्यूसडे नहीं करा, वेंसडे नहीं करा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी नहीं करा, हर हफ्ता चले गया वैसा, हर महीना चले गया, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, ही विल बिकम माशाअल्लाह परफेक्ट लेजी पर्सन। अल्लाह हिदायत दे। इज़न्ट इट? बाय डूइंग नथिंग। लोग बोलते नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये बोलता रे मैं हैव बीन डूइंग नथिंग मैन, यू आर सेइंग नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई मेड इट पॉसिबल ब्रो, बोलता हूँ, समझे। आई मेड इट पॉसिबल मैन, आई हैव बीन डूइंग नथिंग फॉर ईयर्स, इट इज पॉसिबल, डोंट से नथिंग इज इम्पॉसिबल, बोलता हूँ, समझे। दूसरा आके दूसरा वे थोड़ा, इसमें थोड़ा पैसा खर्चा होता, इसमें कुछ पैसा नहीं है। हाँ, इसमें क्या है? ईटिंग मोर। व्हेन यू ईट मोर व्हाट विल हैपन? यू विल स्लीप मोर। ज़्यादा खाए तो ज़्यादा नींद आती, ज़्यादा नींद आती है तो उन्हें कुछ भी उसको करना का बात नहीं, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती उसको। ही विल बिकम इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग।
समझे? तो भाई ईटिंग मोर यू स्लीप मोर, इफ़ यू स्लीप मोर यू विल बिकम लेजी। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं खाना, इतना ज़्यादा भी नहीं खाना। 3 हिस्सों में बांटना, एक फूड के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। कोशिश करना। अभी मैं खा सकता हूँ जब ही रोक देना। आई कैन हैव 2-3 मोर मोरसेल्स, स्टॉप यूर सेल्फ, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में हर अच्छी बात है। दैट्स वाई इट इज सेड अद्दीनु नसीहा। हमारा दीन क्या है? इट्स ए गुड एडवाइस। इफ इट इज गुड एडवाइस इट इज देयर इन अवर दीन। अल्लाह अकबर। वैसा ब्लेसिंग है हमारे लिए। द परफेक्ट ब्लेसिंग दैट वी हैव इज इस्लाम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। समझे? द परफेक्ट ब्लेसिंग। मुकम्मल तौर पे अगर हमें कोई ब्लेसिंग, कोई नेमत मिली है, वो क्या है? वो इस्लाम, हमारा दीन मुकम्मल। माँ की मोहब्बत मुकम्मल नहीं है, बाप का मोहब्बत मुकम्मल नहीं है। दीन जो है हमारा मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हो गया विद द प्रॉफिटहुड ऑफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर अच्छी बात है उसमें, हर चीज़ के बारे में वाज़े तौर पे बयान कर दे के है कुरान और हदीसों में, है कि नहीं? राइट? अल्लाह में हिदायत दे, आमीन। और क्या है रीजंस? बताइए। रीजंस फॉर नॉट लिसनिंग। केयरलेसनेस इसमें आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो। आप लोगों को मालूम, वो छो नॉट इंटरेस्टेड, उसमें आ जाएगा वो। और क्या आपको मालूम? हंगर, भूख लगती है समझो। अब 12:30 को लंच ब्रेक है आपके स्कूल में या कॉलेज में। मैं आ गया लास्ट पीरियड लेने, 12:30 हो गया एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं। क्या? और एक 25 मिनट लगते हो सॉल्व करने। नाउ आई विल टेक अप टू 1 o'clock बोला मैं। सार बोलते सब लोग। क्यों? भूख लगती है। भूख लगे जब नहीं सुन सकता इंसान, कॉन्संट्रेट नहीं कर सकता किसी और चीज़ के ऊपर। इसीलिए अगर नमाज का वक्त हुआ, अज़ान भी हो रही है, अगर आपको भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्या करना? व्हाट इज़ द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? खाना खा लो बोले। क्योंकि आप वो भूख से आके नमाज में यू कैन नॉट कॉन्संट्रेट। जिस तरह कॉन्संट्रेट करना है, फोकस करना है, आप नहीं कर सकते। इसीलिए क्या बोले? खाना खा लो पहले, खाने से फारिग हो जाओ, देन यू ऑफर सलाह, अल्लाह विल फॉरगिव यू। द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूखा आदमी भी नहीं सुन सकता। थोड़े बच्चे भूख लगी तो मार लेते रहते। भूख लगी तो दोनों भाई, छोटे बच्चे, इन्हों 4 साल के, इन्हों 6 साल के, मार लेते रहते हैं। जब माँ को मालूम होता है इन लोगों को भूख लगती है बोल को, खिलाए तो सो जाते खाना खाने को। मालूम नहीं होता बच्चों को। समझे? भूख वैसी चीज़ है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनदर रीज़न, इंपॉर्टेंट रीज़न है, ज़िंदगी भर याद रखना वो रीज़न को। ये भी याद रखना, ये अकीदे से जुड़ के है, तौहीद से जुड़ के है। स्लीपिंग वाला मामला, मैंने स्लीपिंग पर्सन कैन नॉट लिसन, हाउ कैन ए डेड पर्सन लिसन? नहीं होता वो। एंड अल्लाह इज़ अल हाई, हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला अल हाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आज क्रिसमस है। आज ये लोग बोलते 3 दिन के लिए वो मर गया, बाद में उठा बोल के, 3rd डे, राइट, ही वॉज बैक टू लाइफ बोल के। 3 दिन के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह को मौत नहीं आती। अल हाई, हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लुक एट द क्लैरिटी फॉर हु इज अल्लाह, व्हाट इज गॉड इन इस्लाम। उसको मौत नहीं आती, उसने मौत को पैदा फरमाया। मौत और जिंदगी को अल्लाह ने पैदा फरमाया। दलील क्या है इसकी? सूरह अल मुल्क की आयत है 67:2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत, ही हैज़ क्रिएटेड डेथ। मौत को पैदा किया अल्लाह ताला ने। उसको मौत कैसे आएगी? डेथ कैन नेवर ओवरटेक हिम, ही इज द क्रिएटर ऑफ डेथ। अजीब बात है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या क्लैरिटी देखो। इस्लाम में, हमारे दीन में देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन।
There is no discrepancy, full of clarity. Alhamdulillah. What a dignity for Muslims who know who is their Lord. Alhamdulillah. है कि नहीं? Right? So हंगर के बाद और क्या है जियाउल्लाह? और कुछ? अगर हमारे पास कुछ फेवरेट चीज हमारे पास हाथ में है, फिर कौन तो भी कहते बोलेगा तो ये हमें हमारे पास फेवरेट चीज हो, हमें उसे लेकर जाती है, दूसरे बोले तो भी हमें सुनाई नहीं देता, सुनते। अच्छा बोले आप, आपके लेवल का माशाल्लाह एग्जाम्पल बताए, लेकिन पॉइंट करेक्ट है वो। उसको क्या बोलते मालूम? प्री ऑक्यूपेशन बोलते हैं उसे, प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन बोले तो बिजी विथ सम अदर थिंग, आपके माइंड में कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल को आए, पहले दिन क्या हुआ, घर में कुछ बड़ा झगड़ा हुआ, घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, कुछ हादसा गुजरा, डिस्टर्ब हो गए सब लोग। आप उसी मूड में आप स्कूल को आए, तो आपके दिल में वो चलता रहता बार बार, घर में ऐसा हुआ, घर में ऐसा हुआ बोल के। किसी दोस्त का इंतकाल हुआ पहले दिन, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, कैसा रहता आपका माइंड? थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड रहता। यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द एग्जाम, इजंट इट? यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। और एक खुशखबरी है, आपका भाई है अमेरिका में है, उन्होंने 8 साल से अमेरिका में है या सऊदी में है, 8 साल के बाद उन्होंने आ रहे इधर, 8 साल के बाद, और आप दोनों के बीच में बहुत मोहब्बत है। कैसा रहता आपको? यू विल बी वेटिंग फॉर द इवनिंग, आज शाम को आ रहे उन्होंने, आज शाम को आ जा रहे, आप यहाँ क्लास चल रहा, आपका माइंड कैसा रहता? भाई के बारे में सोचते रहते आप, बिकॉज यू आर बिजी विथ समथिंग एल्स, थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। जियाउल्लाह वही बोलना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनके मुताबिक एग्जाम्पल दिए। दैट इज कॉल्ड एज प्री ऑक्यूपेशन, बीइंग बिजी विथ समथिंग एल्स, बिजी विथ समथिंग एल्स, माइंड में कुछ और चल रहा उनके, तब भी हम लोग क्या है सुन नहीं सकते। ये जेन्युइन रीजन है, ये सुनना चाहते लेकिन नहीं सुन सकते हम लोग, बिकॉज ऑफ दैट प्री ऑक्यूपेशन।